उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर इलाके में एक बार फिर हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इस बार फिर एक नाबालिग की हत्या को अंजाम दिया गया है। जैसा कि लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि या तो हत्या में नाबालिग शामिल होते हैं या फिर किसी नाबालिग की ही हत्या होती है। जैसा कि बताया जा रहा, ताजा मामला ज्योति नगर का है। 16 साल के अल्फैज नाम के लड़के को चाकू मारे गए हैं। उसको पहले घर से बुलाया गया, उसके बाद यहाँ पर जैसा कि बता रहे न्यू करदमपुरी गली नंबर 2 में इसको बुलाया गया और ऑटो के पास लाकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू मारे गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है जैसे ही उसको अस्पताल ले जाया गया डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल इलाके में हम पहुंचे हैं, इलाके के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वैसे एक बार नाम बताएं अपना। मेरा नाम मुझीब अहमद है। मुझे क्या हुआ था देर रात, थोड़ा सा बताएं। रात में ये हुआ था, रात को खाना खाने के लिए बैठा था, अपनी माँ से ने खाना मांगा तो इतनी देर में उसका एक दोस्त आ जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देर रात अल्फैज जिसकी उम्र करीब 16 साल बताई जा रही थी, उसकी चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अल्फैज 10वीं क्लास का छात्र था जिसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अल्फैज की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी जो कि उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अल्फैज के माँ बाप मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आखिर रात में हुआ क्या था, अल्फैज को कौन बुलाकर घर से लेकर गया था। वैसे एक बार थोड़ा सा बता दे, एक तो कौन बुलाकर लेकर क्या खाला 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 ही कह रहा था मुझसे कि वो खाला खाला, मैं जानती किसे क्या खाला खाला के वो अल्फैज को भेज दे। मैंने कि मेरा लड़का न जा रहा क्या नाम है, और ऐसी 11 के बीच में जैसे ऐसी बुलाने आया था। वो खाना खाने जा रहा था, सब्जी निकाल ली, खाना भी ना खा पाया। तो कि ना खाला भेज दो मैं वो नजामिन जी जा रहा था, मैं भी जाऊँ, क्या बात है मुझे बताया सी बात। तो उसने मुझे कोई बात वो ले गया से बुला के, तो इन्हें मैं जा रही साथ में, तो बाहर से कुंडा लगा गया, आमान ही ले गया। और मुझे ना पता वो लड़के खोलना वो ही बतागा उस बात को जो ले गया मेरा लड़का। मैंने तो उसे ही देखा, उस लड़के को, आमान को मैंने और किसी को ना देखा। जब तक तो मेरा भाई कई 10 मिनट के बाद मैं पहुंचा जाऊंगा जैसे ले जा रहे हैं खाला। जब तक तो 10 मिनट के बाद मेरे बच्चे की चाकुओं से मार दिया। जब तक तो खबर आ गई, मेरे बच्चे ने कुछ ना मुझे ना दिखाया और ना जे बता कौन ले गया, कौन ले गया, किसी ने भी कमन न दी। अल्फैज ने कभी बताया नहीं, आज तक कभी ना नहीं। अल्फैज ने मुझे कभी भी नहीं बताई कोई दुश्मनी, कोई बात ऐसी कुछ भी नहीं। मेरे घर में न कभी कोई शिकायत आई न कुछ आई। मैं किराए पर अच्छा, पुलिस ने उन लोगों की हिरासत में ले लिया है क्या? पुलिस ने अभी तक आपको बताया है कि उसको अल्फैज क्यों मारा? कुछ नहीं बताया जा रहा है। इंसाफ चाहिए मुझे, स्वाद के लिए इंसाफ चाहिए। अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। रात से 11 बजे का मेरा लड़का पड़ा हुआ है, अभी कुछ नहीं बताया गया, इंसाफ नहीं मिला है मुझे अभी तक। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मैं वहाँ की बदायूं की, जिला बदायूं की। भाई साहब थोड़ा सा एक बार आप बता देना मुझे, क्योंकि देखिए वो परेशान है बहुत ज्यादा। ये अल्फैज ने कभी कोई जिक्र घर पे किया, किसी के साथ कोई झगड़ा? आज तो कोई बात ही नहीं बताई इसने, कोई बात नहीं बताई। अच्छा, ये पुलिस ने आपको कुछ बताया? जो लड़के पकड़े हैं पुलिस ने, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो करदमपुरी की है, पुलिस ने कुछ नहीं बताया। भारतवा की है, करदमपुरी रहने वाले। किस तरह का कोऑर्डिनेशन, किस तरह का आपको कोऑपरेट कर रही है पुलिस? पुलिस क्या वो अपना काम कर रही है जो करने का है, वो कह रहे हैं भाई हमारा जो काम करना काम कर रहे हैं, और क्या करें। बोले इंसाफ तो कोर्ट दिलाएगा। अबरार भाई, इस तरह का हादसा हो गया आपके साथ, 16 साल का बच्चा, आपका पढ़ने वाला बच्चा, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। और जैसा कि अभी आपकी पत्नी बता रही थी कि घर का बाहर का गेट उन लोगों ने जो बुला के ले गया उन्होंने बंद कर दिया, जो बुला के ले गया इन्हें मना करी थी मत ले आओ, तो इसे आने नहीं दिया। उनने उतार के उसे और बाहर से कुंडा लगा दिया। ये मंशा बिल्कुल साफ दिख रही है कि उसको मारना ही था। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि शायद घर का कोई आदमी उसके पीछे आ जाए। मुझे तो यही लगता है कि कुंडा बंद करने का कारण ही यही है। कुंडा बंद क्यों करा उसने? कुंडा बंद करा तो करा क्यों? उसी का तो बंद करा उसने, उसकी चाल नहीं थी उसे, इसलिए तो कुंडा बंद करा उसने। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदायूं को रहने वाला हूँ। तहसील सहसवान है मेरी, थाना भी सहसवान है, गांव बेबलपुर है मेरा। बिल्कुल देखिए, एक घर का चिराग जालिमों ने बुझा दिया, वजह कुछ भी नहीं। माँ बाप को अभी तक पता नहीं आखिरकार उनके बच्चे को क्यों मार दिया गया। जैसा कि अबरार की पत्नी रेहाना बता रही है कि पहले उसको घर से बुलाया गया, खाना खाने से पहले
उसको लेकर अपने साथ गए। हालांकि इन्होंने मना किया भी कि इसको मत लेकर जाओ। और देखिए सबसे बड़ी बात, जब उसको लेकर अपने साथ गए तो उसने बाहर से जो कुंडा होता है वो लगा दिया ताकि परिवार का कोई भी शख्स उसको बचाने के लिए वहां तक न जा पाए। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा अल-फैज को मारने की ही थी और उन्होंने अपनी इस मंशा को कामयाब भी कर दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो है अल-फैज को क्यों मारा गया। फिलहाल पीड़ित परिवार थाने के बाहर खड़ा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार उनके बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आ गया। उसे बुला के लेके गया, बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी कि हम अभी लेके आ रहे हैं, अभी छोड़ देंगे उसे। इतनी देर में कुंडी लगा के वो बाहर चला गया। उसकी माँ किवाड़ पीटती रही, किवाड़ नहीं खोली किसी ने, फिर बाद में और किसी से उन्होंने किवाड़ खुलवाई। इतनी देर में आकर देगा, उसकी माँ चाकू लग चुके थे उसके। अच्छा मुझीब साहब बताओ, यहाँ के जो हालात हैं, नाबालिग बच्चे वारदात को अंजाम दे रहे हैं, नाबालिग बच्चे के साथ ये वारदात हुई है, तो क्या इसमें भी नाबालिग बच्चा ही है जो वारदात को शामिल है? जी, इसमें नाबालिग भी बच्चे हैं, इसमें नाबालिग बच्चे हैं, पर उनके माँ बाप ज्यादा गौर नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसमें माँ बाप को थोड़ा गौर देना चाहिए बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है, पूरा गौर देना चाहिए बच्चों के ऊपर। अच्छा, अगर हम माहौल की बात करें, न्यू कदमपुरी का कैसा माहौल है? गली में लड़के खड़े रहते हैं जैसे कि भी आप बता रहे थे, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? माहौल सही नहीं है इस टाइम से, मतलब बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका है। क्योंकि यहाँ बच्चे जो है सब बिगड़े हुए लड़के हैं, गांजा चरस इसमें सब पीते हैं यहाँ पे लड़के सब, माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, अल-फैज का घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये ज्यादा दूरी नहीं है, ये पास में ही है, 4 नंबर गली में ही है। ये 2 नंबर गली है, 4 नंबर गली में है पीछे ही। अच्छा, क्या करता था अल-फैज? पढ़ाई करता था, 10वीं क्लास में था। बिल्कुल, देखिए मुजीब हैं, इलाके के जिम्मेदार हैं। इनका कहना है कि यहाँ इलाके में नाबालिग बच्चे बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, नशा कर रहे हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर स्मैक, गांजा, चरस, इस तरह के छोटे छोटे बच्चे नशे में उतरे हुए हैं। और बता रहे हैं कि जो अल-फैज है उसका मकान भी ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ही अल-फैज का मकान है। अब पुलिस जांच कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कितने लड़के शामिल थे, क्या वो नाबालिग थे या फिर मेजर थे। तमाम उनके पकड़ने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कितने लोग थे और उसमें कितने नाबालिग शामिल थे। लेकिन बात यह है कि उत्तर पूर्वी जिले में नाबालिग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, या तो मारने वाले नाबालिग होते हैं या फिर मरने वाला नाबालिग होता है। जैसा कि अभी बताया है कि जो मुजीब है वो बता रहे हैं कि इस इलाके का जो माहौल है बेहद खराब है और कहीं ना कहीं इन नाबालिग बच्चों के माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि ये बच्चे। चूंकि देखिए समय पर अगर माँ बाप बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चा किसके साथ बैठ उठ रहा है, किसके साथ मिल रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, तो इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। एक बार मैं कैमरा पर्सन थोड़ी सी तस्वीरें हम दिखाएंगे, आगे की तरफ आए। देखिए किस कदर ब्लड यहाँ पर निकला है। यहाँ कल क्राइम टीम ने यहाँ बनाए, जो क्राइम टीम यहाँ मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है। जैसा कि आशंका लगाई जा रही है कि इस ऑटो के अंदर अल-फैज बैठा हुआ था और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, अब तमाम बातों पर दिल्ली पुलिस जांच करेगी और फिर उसके बाद ही उनको गिरफ्तार करने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार अल-फैज की हत्या किसने और क्यों की। इन तमाम बातों से अभी पर्दा उठना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से देर रात इस इलाके में इस हत्या को अंजाम दिया गया है तो पूरे इलाके में दहशत के साथ साथ गम का माहौल भी है। चूंकि देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि अल-फैज 10वीं क्लास का छात्र था और उसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि इस जिले में अब आए दिन या तो नाबालिग की हत्या होती है या फिर नाबालिग हत्या में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और उनके माँ बापों को भी दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और समझाना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए कि अपने बच्चों पर किस तरह से ख्याल रख रहा है। जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं, अभी हाल ही में उस्मानपुर इलाके में जो हत्या हुई थी उसमें भी हत्या करने वाले नाबालिग 2 शामिल थे। अब इस तरह की जो परेशानियां इस जिले से सामने आ रही हैं, दिल्ली पुलिस को इन नाबालिग बच्चों पर भी अंकुश लगाने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं या तो फिर नाबालिग की हत्या हो जाती है या फिर नाबालिग हत्या कर देते हैं। कैमरा पर्सन चावला के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।